जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे चैनल पर बहुत ही महापुरुष आचार्य शशिकांत जी, जो देहरादून में इनका आश्रम भी है, पधारे हुए हैं। एक बहुत दिन पहले एक छोटा सा प्रोग्राम इन्होंने हमारे YouTube पर दिया था, जिसे जनता ने काफ़ी सराहा भी था। और इनको कई तरह की सिद्धियां हैं और अध्यात्म के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप आए हैं तो कुछ ऐसा हमारे ऑडियंस को बताएं, ऐसा कुछ हनुमान जी का चमत्कारी उपाय बताएं कि इनके ज़िंदगी में चमत्कार हो, इनकी ज़िंदगी के तमाम कष्ट यथा संभव जल्दी समाप्त हो जाए। बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं यः शोक वह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देवियों सज्जनों, मैं बताना चाहूँगा, हनुमान जी चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। कलयुग के देवता हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं। हनुमान जी चिरंजीवियों में से एक हैं। हनुमान जी कहीं गए नहीं हैं। अगर आप अंतःकरण से पुकारेंगे तो हनुमान जी, ऐसा मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि प्रत्यक्ष आपके सम्मुख खड़े होकर के आपकी संपूर्ण समस्याओं का निदान करते हैं। देवियों सज्जनों, मैं अपने जीवन का चमत्कारिक अनुभव बताना चाह रहा हूं। आप देसी नस्ल की गौ माता, चाहे वो हरियाणवी नस्ल की हो, चाहे वो थारपारकर हो, चाहे वो काकरेज हो, अथवा जो वो पहाड़ की भद्री गाय हो, अथवा पूरब की देसी गाय हो, या गिर गाय हो, या साहीवाल हो, देसी गौ माता के घी को ले लीजिए और कोशिश करिए कि वह घी शुक्ल पक्ष में बनाया गया हो तो वो और कारगर होगा। शुक्ल पक्ष में बनाया गया घी हो और उस घी को लेकर के सिंदूर आप फेंट लीजिए। बहुत ही शुद्ध सिंदूर लीजिए, जो पारे वाला सिंदूर होता है। उस सिंदूर को फेंट करके अनार की डंडी लेकर के उसको छील करके कलम बना लीजिए और लीजिए पीपल के पत्ते। कम से कम 11 पीपल के पत्ते ले लीजिए, या तो 21 पीपल के पत्ते ले लीजिए, और उसी अनार की कलम से आप पूरे पत्ते में सीताराम 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 लिख डालिए, 11 में अथवा 21 में। और इसके पश्चात अपनी मनोकामना बोलते रहिए। अमुक अमुक मनोकामना की सिद्धि हेतु मैं ये कार्य कर रहा हूँ अथवा जो है कर रही हूँ। इसके पश्चात लाल धागे में उसकी जो है पत्तों को बांध करके एक माला बना लीजिए। शनिवार के दिन एवं मंगलवार के दिन ये हनुमान जी को यदि माला स्वयं पहना दें, पुरुष स्वयं पहनाएं, महिलाएं पुजारी के द्वारा पहनवा दें। महिलाओं को हनुमान जी की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि निश्चित ही 5 अथवा 7 शनिवार अथवा मंगलवार पूरा होते ही आपके संपूर्ण कष्ट दूर होंगे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और भी कई उपाय हैं। विशेष रूप से आप 11 लौंग लीजिए और वही लौंग सिंदूर लगा लगा करके और हनुमान जी के चरणों में ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा मंत्र बोलते हुए हनुमान जी के चरणों में समर्पित कीजिए, मंगल अथवा शनिवार के दिन। इसके पश्चात जब समर्पित कर दें, तत्पश्चात वहीं खड़े होकर के अथवा बैठ करके हनुमान चालीसा जी का पाठ करें 11 बार। और तत्पश्चात वो लौंग जो चढ़ाई है उसको प्रसाद के रूप में ले आइए आप अपने घर, और अपने चाहे पूजा स्थान में रखिए, चाहे अपनी तिजोरी में रखिए, चाहे जहां आपके बच्चे पढ़ रहे हों तो बच्चों के शिक्षा स्थान पर स्टडी रूम में रखिए। बच्चों से संबंधित, उनकी शिक्षा से संबंधित यदि समस्या है वो दूर होगी। आर्थिक समस्या है तिजोरी में रखिए। किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा इत्यादि से समस्या है तो उस लौंग को आप एक तांबे के ताबीज में भर करके
उसको ऐसे किसी पन्नी में लपेट के रख लीजिए ताकि वो सड़े गले न, जल लगे उसमें, तो उसको स्वयं धारण कर लीजिए। मैं कहता हूँ संपूर्ण समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। हनुमान जी बड़े ही कृपालु हैं। जो अकारण करुणा वरुणालय दीन बंधु दया सागर कृपा सिंधु जगन नियंता जगदाधार परात्पर पर ब्रह्म अखिलेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के संकटों को दूर करते हैं, जो स्वयं पराम्बा जगदम्बा सीता जी के संकटों को दूर करते हैं, तो क्या हमारे आपके संकटों को दूर नहीं करेंगे श्रीमान जी? अवश्य करेंगे। और एक बात मैं और बताऊं, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी कहते हैं कि सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही। तो इस प्रकार से हनुमान जी के शरणागत होइए। और भी एक सरल सा उपाय बताता हूं आपको। आप सोमवार के दिन चले जाइए, किसी खैर के वृक्ष को, उसको तिलक लगाइए सोमवार के दिन, और उसको उसकी जड़ ले आने के लिए निमंत्रण दे करके आ जाइए सोमवार के दिन। मंगलवार के दिन खैर की वृक्ष की जड़ लेकर के आप चले आइए और उसको हनुमान जी के मंत्र से अभिमंत्रित कर लीजिए। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट स्वाहा। या हनुमान जी के और अनेकों मंत्र हैं, सबसे सरल यही है। और इस मंत्र से अभिमंत्रित करके और हनुमान जी के चरणों में चढ़ाइए। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। तत्पश्चात उस खैर की जड़ को आप लेकर के आइए, तांबे के ताबीज में भर करके उसको धारण कर लीजिए। मैं कहता हूं चमत्कारिक उपाय होगा और आपके जीवन से समस्याओं का नाश हो जाएगा, क्योंकि वो संकट मोचन हैं और वो अपने नाम की महिमा को घटने नहीं देते हैं। यह मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि हनुमान जी आपके संकटों को दूर करेंगे। देवियों सज्जनों, जैसा कि आदरणीय श्रीवास्तव जी ने मेरे से प्रश्न किया, मैं यही कहना चाहूंगा कि हनुमान जी सतयुग में भी थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे। अर्जुन को संकटों से बचाने वाले हनुमान जी, जब कर्ण ने अपने धनुष बाण की प्रत्यंचा पर चुनचुक नाग को चढ़ा करके जो है मारा, और चुनचुक ने, नाग ने कहा कि मैं जो है अर्जुन के रथ समेत निगल जाऊंगा, तो भगवान श्री कृष्ण उस समय हनुमान जी को कहते हैं कि आप पताखा पर बैठ करके क्या कर रहे हैं, आप अपने जो है बल पौरुष को दिखाइए। तो उसी समय हनुमान जी ने, जो अर्जुन की रथ की पताका पर विराजमान थे, तुरंत दबाया बड़े जोर से, तो अर्जुन का रथ जो है भगवान श्री कृष्ण के सहित, अर्जुन के सहित पृथ्वी में धंस गया और चुनचुक के मुंह में केवल वो पताखा लगी, पताखा की टुनगी। और जब जो है इधर चुनचुक लौट करके आया, देखो मैंने तुम्हारे शत्रु को निगल लिया। और तब उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण जी ने इशारा किया, हनुमान जी अब जो है बल हटाइए, तो तुरंत रथ ऊपर आ गया। तो यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण की भी मदद की, उस समय श्री कृष्ण की तो मदद की, तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण की मदद की, और इसके बाद में कलयुग में भी जो है हनुमान जी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उपस्थित होते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा है। बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। जय।